Hello, dear guys, dear students and future maker। मैंने खुद के मैं दिग्विजय सिंह एक बार फिर आपके लिए इस फील्ड में आया हूँ कुछ क्वेश्चंस लेके कंपटीशंस के लिए। कंपटीशंस में जितना तेज आपका दिमाग काम करे कम है कि एक क्वेश्चंस को आप कितनी समय में लगा लेते हैं ताकि अगले क्वेश्चन में कितना टाइम देना है, दैट इज द टाइम मैनेजमेंट। और इसको अच्छे से जानने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी, कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा और कैलकुलेशन स्ट्रांग करनी होगी। कैलकुलेशन स्ट्रांग रहेगी तभी आपका ट्रिक काम करेगा। ट्रिक क्या होता है? आदमी के दिमाग में ट्रिक होता है। आदमी के दिमाग में क्या होता है? ट्रिक होता है। जब आदमी के दिमाग में ट्रिक होता है यानी उसका कैलकुलेशन एक ट्रिक है। कौन कैलकुलेशन कितना अच्छे से कर लेता है, कैसे कर लेता है कैलकुलेशन, ये दिमाग लगाने की ट्रिक। तो देखिए सबसे पहले हम एक ट्रिक बनाएंगे आज इंटरेस्टिंग। 99 की टेबल पढ़ते हैं तो 99 1 जा 99, 19 10 2 जा 198, 99 3 जा पता नहीं, 4 जा पता नहीं, 5 जा पता नहीं, 6 जा पता नहीं, 9 जा तो बिल्कुल नहीं पता, हाँ 10 जा पता है 990। देखिए याद करने का तरीका हम बता रहे हैं, इंटरेस्टिंग। 99 into 1, 99 into 2, 99 into 3, 99 into 4, 99 into 5, 99 into 6, 99 into 7, 99 into 8, 99 into 9, I into 10। टेबल तो है, बाबा रे बाबा कैसे याद होगा रे बाबा। कोई बात नहीं, थोड़ा सा इंटरेस्ट ले लेते हैं कैसे करना है। देखिए थोड़ा दिमाग लगाइए। अब क्या करेंगे? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 0 से 9 तक नंबर लिख लेंगे ना। उसके बाद सब में 9 लिख दीजिए। 9 9 9 9 9 9 9 9 9। उसके बाद फिर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गई टेबल। अब बल्ले बल्ले हो गई टेबल, बल्ले बल्ले हो गई टेबल। तो कितने आसानी से लग गया। अगर एग्जाम में 99 का है ना, वैसे विद इन 2-3 सेकेंड्स में आप काम कर लेंगे। लग गया? देखा? चलो कुछ क्वेश्चंस लगा लेते हैं। तो इस तरीके से 99 की टेबल। अब आप देखिए 99 जा 81 कैरी 8, 99 जा 81 और 8 59 आ गया। 89 जा 72 कैरी 7, 8 72 और 79 हो गया। तो ये बेटा है, इस तरीके से आप समझ लीजिएगा। देखिए मैंने एक टेबल का आपको बता ही दिया, इंटरेस्टिंग बना ही दिया, थोड़ा सा एंजॉय करिए। देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है कि 3 + √2 और √12 + √18 में अंतर मतलब कितना डिफरेंस है, कितना अंतर है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? जाहिर बात है कि √12 का मतलब होगा √4 × 3 यानी 2√3 हो जाएगा, और √18 का मतलब होगा 9 × 2 यानी 3√2 ये होगा। तो अब 2√3 + 3√2 क्योंकि √12 + √18 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए √3 + √2। अगर जल्दीबाजी करना है कोई दिक्कत नहीं, साइड चले जाएगी। 2√3 + 3√2 - √3 - 2। अब 2√3 - √3 हो जाएगा, प्लस 3√2 - 1√2 + 2√2 हो जाएगा। ये आपका आंसर है। इजी। That is depend on your calculation, then what criteria you have to apply to calculate any kinds of questions। कौन से तरीका आप अपना रहे हैं किसी चीज को कैलकुलेट करने के लिए, ये आपके माइंड पे डिपेंड करता है कि आपका माइंड किस तरीके से सोचता है। देखिए लग गया तुरंत क्वेश्चन। हाँ लेकिन अगर आपको ये चीज नहीं पता है, अब इसका मतलब समझ लीजिए। √4 × 3 का मतलब √4 × √3 कर्ण में 4 × 3 कर्ण में 4 होगा, कर्ण में 3 और कर्ण में 4 होगा तो क्या हो गया? 2√3 हो गया। डायरेक्टली आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इजीली कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि जब तक आप करेंगे नहीं कुछ होगा नहीं, जब आप करेंगे तभी होगा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं।
इस तरीके से ये क्वेश्चन कर लेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है इसको अंडर रूट 841 इक्वल टू 29, बाकी 29 का स्क्वायर होता है। अब देखिए बेटा 0.5012345841। अब देखिए इसकी वैल्यू तो 29 हो जाएगी, लेकिन किसका स्क्वायर 1 2 3 4 5 6 7 8 है। डेसिमल प्लेस 8 डिजिट है, तो डेसिमल प्लेस 8 डिजिट है। तो जैसे मान लीजिए 2 का स्क्वायर अगर 4 है तो 0.2 का स्क्वायर 0.04 होता है। तो अगर यहाँ 1 डिजिट पर डेसिमल है तो स्क्वायर में 2 डिजिट पर डेसिमल आता है। तो अगर यहाँ इसके स्क्वायर में 8 डिजिट पर डेसिमल है तो यहाँ 4 डिजिट पर डेसिमल होगा। आराम से बस यही क्राइटेरिया आपको रखना है, ध्यान रखिएगा। 0.1 का स्क्वायर 1 होता है, 0.1 का स्क्वायर 0.01 होगा, 0.01 का स्क्वायर 0. अब 4 डिजिट 1 2 3 4 सच टाइप्स ऑफ क्राइटेरिया अप्लाई, इस तरीके के क्राइटेरिया आप अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। दैट इज योर कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये आ जाएगा इसका, जब इसका स्क्वायर करेंगे देखिए 29 का स्क्वायर 41 होगा और डेसिमल कितने डिजिट बढ़ जाएगा। तो अब देखिए डेसिमल कितना जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ 4 है ना, तो 4 का जब मल्टीप्लाई होगा ये इतने डिजिट बढ़ाएगा। जैसे 29 का स्क्वायर 41 हो गया, तो अब 0 का स्क्वायर कितना आ जाएगा तो 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4, जब 4 डिजिट होगा 0.0029 इंटू 0.0029। अब 29 841 होगा, लेकिन डेसिमल 4 4 1 डिजिट पर लगेगा, यहाँ 5 जीरो लग जाएगा। 1 2 3 4 5 देखिए याद है। तो ये चीजें आपको समझनी है बेटा, अच्छे से समझनी है, क्योंकि जब तक आप कुछ समझेंगे नहीं सारी चीजें क्लियर होंगी नहीं। अब इसी कंटिन्यूअस में हम आगे बढ़ेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है अंडर रूट 2 to the power 4 प्लस क्यूब रूट 64 प्लस 4th रूट 2 के पावर 8। अगर आपको तरीका पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको लिखेंगे 2 के पावर 4 इंटू 1/2, इसको लिखेंगे प्लस 64 के पावर 1/3, इसको लिखेंगे 2 के पावर 8 इंटू 1/4। सॉल्व करने करेगा, कैसे सॉल्व कर रहे हैं 2 का स्क्वायर प्लस इसको लिख लेंगे 4 का क्यूब इंटू 1/3, और ये 4 2 जाएगा प्लस 2 का स्क्वायर। देखिए 4 प्लस 4 12 आ जाएगा, आसानी से आंसर आ जाएगा। एक और तरीका और है लगाने का, जैसे आपको पता है कि देखिए इसको हम सॉल्व करने करेंगे 2 के पावर 2 इंटू 2 के पावर 2 हो जाएगा, तो 1 निकाल लेंगे, इसकी वैल्यू 2 के पावर 2 यानी 4 हो गई। अब क्यूब रूट ऑफ 64 4 हो गया, यानी इसकी वैल्यू भी 4 हो गई। अब 2 के पावर 8 यानी पावर 4 है ना, 2 के पावर 8 तो 2 के पावर 4 इंटू 2 के पावर 4 लिख सकते हैं, 1 निकाल लेंगे, तो 1 निकाल लेंगे, इसका मतलब क्या हो जाएगा, और इसको 4 बार करेंगे, सॉरी 4 बार करेंगे, 4 है ना, तो 2 के पावर 2 इंटू 2 के पावर 2 इंटू 2 के पावर 2 इंटू 2 के पावर 2, यानी 2 के पावर 2 2 के पावर 2 2 के पावर 2, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो अब 4 पार्ट इक्वल पार्ट है, 1 पार्ट लेंगे, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 के पावर 4 कर सकते हैं ये। तो अब क्या जाएगा, इसका भी वैल्यू 4 आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि आप किस तरीके से सोच ले रहे हैं। भाई चांदनी रात में कीचड़ है, तो कुछ लोग कीचड़ को देखते हैं, बैक कीचड़ है, कुछ लोग देखते हैं कीचड़ में चांद को देखते हैं। तो ये सारी चीजें हैं बेटा, तो किस तरीके से बेटा आप सोच रहे हैं लगाने का तरीका। जैसे अब मान लीजिए 5th रूट है, 2 के पावर 10 है, तो अब इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 5 5th रूट लिख सकते हैं आराम से। तो कहने का मतलब इस 5th रूट से 5th रूट हट जाएगा, इस पर हट जाएगा, 2 के पावर 2 आ जाएगा। तो दिस इज द क्राइटेरिया यू हैव टू अप्लाई इन योर माइंड, किस तरीके की क्राइटेरिया है। अब ये है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, और क्यूब रूट ऑफ 64 4 होता है, 4 का क्यूब 64 होता है। तो इस तरीके से आप चाहें तो लगा सकते हैं, इसका आंसर आपका आ जाएगा 12, आराम से बिना किसी टेंशन के, ठीक है। अब देखिए आगे देखिए, ये क्वेश्चन देखिए क्या है ये,
अंडर रूट के अंदर क्यूब रूट 0.004096। मैंने आपसे कहा था ना कि 1 से लेकर 50 तक का स्क्वायर और क्यूब दिमाग में रख लीजिए, तो आपके एग्जाम्स में प्रॉब्लम नहीं होगी। ये 16 का क्यूब है शायद 4096, 16 का क्यूब है 4096। आप देख लीजिए 16 का स्क्वायर और 256 इंटू 16 कर लीजिए, 16 का 96, 16 25 89, 16 32 48, 4996 क्यों लोगे 4096। तो अब क्यूब रूट निकालना है इसमें, तो इसका तो क्यूब रूट होगा 16, लेकिन डेसिमल यहाँ ध्यान रखिए। तो डेसिमल जैसे 2 का स्क्वायर 4, लेकिन 0.2 का स्क्वायर 0.04 का, क्योंकि 0.2 इंटू 0.2 तो डेसिमल 2 डिजिट पर है। उसी तरीके से 0.2 का जब क्यूब करेंगे 2 2 जा 4 2 जा 8 होगा, लेकिन डेसिमल प्लस 3 डिजिट होगा, ये आ जाएगा 0.008। तो अब बेटा यहाँ पे 2 to 4 to 6 प्लेस है, अगर आप डेसिमल यहाँ लगा दें तो 0.16 इंटू 0.16 इंटू 0.16, तो 16 का क्यूब तो 4096 हो गया, लेकिन डेसिमल प्लस 6 डिजिट है 2 to 4 to 6, तो यानी इसकी वैल्यू हो गई 0.16। यही ट्रिक है, ठीक है। अब जब 0.16 हो गई, अब देखिए इसका स्क्वायर रूट निकालना है। ये तो आपको पता है ना, 4 का स्क्वायर 16 होता है, लेकिन अगर 0.4 का स्क्वायर करेंगे 0.16 हो जाएगा, 0.4 आ गया आंसर। इजी, मतलब कैलकुलेशन विच टाइप्स ऑफ इन योर माइंड, किस तरीके से आपके दिमाग में चल रहा है लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारी चीजें चल रही हैं। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और मैंने लिखा है, देखिए कितने आसानी से क्वेश्चंस लग जा रहे हैं। थोड़ा सा आपको अभी होना है, देखिए 48.4/0.29। पहली बात दिमाग में रख लीजिए कि जब भी किसी का स्क्वायर रूट निकालना, अगर आप चाहते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर में हो, तो डेसिमल के बाद 1 डिजिट नहीं है, डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स ऑड में नहीं होने चाहिए, और यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 तो 8 है। सबसे पहले हम इनको डेसिमल हटा लेंगे, ये यहाँ 3 डेसिमल प्लेस है, तो 48 1 डेसिमल प्लेस हटा लीजिए, इसको 0 0 कर लीजिए, 3 यहाँ भी हो गया, 3 यहाँ भी हो गया, डेसिमल हटा लीजिए, डेसिमल हट गया भाई, लाइन डेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिए, मतलब डेसिमल के बाद यहाँ 3 डिजिट है, यहाँ भी नहीं है तो 0 बढ़ा लीजिए। अब आपको मालूम है 22 का स्क्वायर 484 होता है और 17 का स्क्वायर 289 होता है, तो इसका स्क्वायर रूट हो गया 22 और इसका स्क्वायर रूट हो गया 17। ये 2 जीरो है तो 1 जीरो यहाँ लग जाएगा, खोदा पहाड़ निकला पड़ोसा। ना ना दिमाग में तो खोदेंगे ना, खोदने मत लगिएगा, दिमाग में जब ढूंढेंगे तो मिलेगा। अब अगर नहीं याद है तब तो प्रॉब्लम है, तब तो आपको निकालना पड़ेगा। आप क्या करिए 484 के प्राइम फैक्टर निकालिए, 0 छोड़ दीजिए, 484 2 2 जा 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 2 जा 2। अब ये 11 से कर देगा, देखिए 2 का स्क्वायर 11 का सर 2 इंटू 11 22 हो जाएगा, 2 जीरो दे दिया जाएगा। तो इस तरीके से अब अगर ये इसमें किया है तो इसको 220 को 17 1 जा 17 2 जा 34 16/17, ये भी हो सकता है, समझ रहे हैं। कोई वो नहीं है, कहने का मतलब ये है कि सारी चीजें आपके दिमाग में हैं और आप चाहें तो आराम से सारी चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह आंसर दिया है, इस तरह आंसर दिया है, आप आराम से इसको नोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, लेकिन अगर ये कुछ चीजें नहीं आ रही हैं तो प्रॉब्लम होगी, इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप ट्रिक यही है कितनी तेज आप कैलकुलेशन कर लेते हैं, ठीक है। अब अगला देखिए कितनी तेज से आप सरलीकरण कर लेते हैं। ये देखिए 5th रूट 2 के पावर 10 अपॉन 5th रूट 2 के पावर नहीं, बस सॉरी यही क्वेश्चन है, इतना ही था क्वेश्चन। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारी चीजें हैं, इस तरीके से क्वेश्चंस लगते रहेंगे, लगाता जाएगा। तो
इनके हिसाब से आप और सारे क्वेश्चन लगा सकते हैं। जो मैंने 99 टेबल पढ़ा है उसको तो इंटरेस्टिंग बना लीजिएगा और अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। कोई भी बुक ले लीजिए, प्रैक्टिस करते रहिए। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जानदार, शानदार, जबरदस्त रहिए और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, करवाते रहिए। यही आपसे उम्मीद है। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक थैंक यू।